नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। गुरुग्राम के एमजी रोड पर अश्लीलता के नंगे नाच को रोकने के लिए अब आरडब्ल्यूए भी आगे आ चुकी हैं। इंडिया न्यूज की खबर का असर इस कदर हुआ कि आरडब्ल्यूए के सदस्यों को एक उम्मीद जगी है कि अब एमजी रोड पर इस तरह की अश्लीलता पर नकेल कसेगी। इंडिया न्यूज पर प्रमुखता के साथ खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और एमजी रोड पर पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। आपको बताएं कि एमजी रोड पर दर्जन भर से ज्यादा शॉपिंग मॉल और रिहायशी सोसाइटी हैं जो पिछले काफी समय से मांग कर रहे थे कि एमजी रोड से इस तरह की अश्लीलता को खत्म किया जाना चाहिए। अब आसपास रहने वाले रेजिडेंट्स ने जिस्म की इस मंडी को खत्म करने की मांग की है और ठान ली है। गुरुग्राम के सबसे पॉश एरिया यानी कि एमजी रोड में एक बार फिर जिस्म की मंडी सजने लगी और जब इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची तो उसके बाद जो वो लड़कियां हैं या फिर महिला वो भागना शुरू हो गए और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती नजर आई। यही है वह एमजी रोड का इलाका है जहां पर रात 8 बजे के बाद जिस्म फरोशी का जो धंधा है वो फलता फूलता नजर आता है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो अलग अलग सेंटर जो लड़कियां हैं वो खड़ी होती हैं और इसका विरोध आज जो रेजिडेंट्स है यहाँ के वो विरोध कर रहे हैं। उनसे मैं बात करूंगा किस तरीके की ये इनको चुनौतियों के बीच रहने के लिए मजबूर है। हाँ सर, किस तरीके से आप देखते हैं एक बार फिर एमजी रोड पर वैश्यवृत्ति शुरू हो गई है, इसका आप लोगों ने पहले भी विरोध किया था? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से और आपके चैनल ने उसको सपोर्ट किया था, खूब अच्छे से रन किया था, सरकार प्रशासन तक ऊपर पहुंचाया था। लेकिन अब मुझे फिर ढिलाई नज़र आ रही है और अब फिर शुरू हो गया और आपकी रिपोर्ट बड़ी बहादुरी वाली रिपोर्ट थी रात की। इतना बड़ा रिस्क लिया एज ए पत्रकार आपने। ये हमारे लिए एक ऐसा मौका है जिसको हम चूकना नहीं चाहते और सरकार को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि और प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे और पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इमीडिएटली बंद कराए और हम लोगों को यहाँ रहने दें। हम लोगों ने लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके मकान लिया है, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हम सड़क पे उस तरह से चल सकें जैसे एक आज़ाद नागरिक चलता है। थैंक यू। तो बिल्कुल जिस तरीके से करोड़ों रुपए के इन्होंने अपने सपनों के जो आशिया नहीं थे वो एमजी रोड पे लिए थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये सफर करते नजर आ रहे हैं कि डर के साए में ये अपनी जिंदगी जीने के मजबूर है। क्योंकि जिस तरीके से आज शाम 8 बजे के बाद यहाँ पर जिस्म की जो मंडी लगती है उसके बाद कहीं ना कहीं इनको एक डर के माहौल के बीच रहना पड़ता है। मैम क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग ने अगर लाखों करोड़ों रुपए लेके खर्च करके ये घर लिया कि यहाँ सामने आमने सामने 3-4 मॉल्स हैं कि हम लोग आराम से घूम सके, आए, कोई हमारे गेस्ट भी आते हैं उनको भी लेके आना चाहते हैं। लेकिन 10 बजे के रात के बाद बहुत मुश्किल है चलना, एकदम नहीं चल पाते हम लोग और बहुत शर्मिंदगी होती है। वो कहते हैं कि आप गुड़गांव में कहाँ रह रहे हो, आके देखते हैं उन लोग, और जब उनके सामने ये सब होती है हरकतें तो बहुत शर्मिंदा भी होते हैं हम लोग। मैम आप एक महिला हैं, किस तरीके से देखते हैं? और पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट के मार्फत जिला प्रशासन को या फिर सरकार तक अपनी मांगे हैं जो आवाज़ है वो उठाने का काम किया था, लेकिन एक बार फिर उन चीज़ों को दोहराया जा रहा है। बिल्कुल, जब हमने पहले आवाज़ उठाई थी काफ़ी हद तक शांत हो गया था, बिल्कुल सही माहौल हो गया था। लेकिन आपका कल न्यूज़ देखने के बाद हमें फिर लगा कि ये फिर से धंधा शुरू हो गया है और अब बहुत मुश्किल हो रहा है दुनिया और ये चीज़ देखना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की जिम्मेवारी बनती है इन तमाम चीज़ों के बीच में, एक सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है और कुछ हद तक वो कर भी रहे हैं, लेकिन कितना हद तक जा रहे पता नहीं। आज जो न्यूज़ देखा उसको देखने के बाद तो नहीं लग रहा कि कुछ पुलिस हरकत में है। लास्ट सवाल, तमाम लोग आप मौजूद हैं, अभी भी प्रशासन नहीं जागता है कुंभकर्ण नींद से, क्या स्टेप होगा? देखिए सर, 5 साल पहले हम लोगों ने 1,500 आदमी का कैंडल मार्च किया था जो सीएम साहब तक पहुंचा, यहाँ के एमपी एमएलए तक भी पहुंचा। तो हमें अपने अभी हम लोग शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि सारे कंसर्न्ड हैं। आप यकीन मानिए कि एमजी रोड के सारी शॉप्स की और सारे रेजिडेंट्स के लोग आकर के हमारे पीठ के पीछे खड़े होंगे। एमजी रोड चल नहीं सकता अगर हमारी बातें नहीं मानेगी, ये बिल्कुल क्लियर आपको बताना चाहता हूँ।
तो बिल्कुल ये एमजी रोड के जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो तमाम लोग थे उनका साफ तौर पर यही कहना है, क्या यदि अभी भी जिला प्रशासन नहीं जागता है अपनी कुंभकर्णी नींद से तो एक बड़ा आंदोलन ये करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। जिस तरीके से एमजी रोड पर जो देह व्यवहार का धंधा है वो फल फूल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उस पर नकेल कसे और जो यहाँ के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सफर होने से बचाया जा सके। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में हथियारों की तस्करी पर पुलिस लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। आए दिन बदमाश हथियारों की तस्करी करते पकड़े जाते हैं और इस कड़ी में क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी से जुड़े एक नेक्सस का भंडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की टीम ने हथियार तस्करी करने के आरोप में अभिषेक उर्फ गब्बर को मानेसर के पचगांव से काबू किया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक उर्फ गब्बर कुख्यात हथियार तस्कर है। डीसीपी राजीव देशवाल ने बताया कि क्राइम ब्रांच टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अभिषेक उर्फ गब्बर गुरुग्राम में अवैध हथियारों की खेप को सप्लाई करने वाला है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने मानेसर इलाके में ट्रैप लगाया और मास्टरमाइंड गब्बर को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। आरोपी से पुलिस को 24 देसी हथियार बरामद हुए हैं और पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिषेक काफी लंबे वक्त से हथियारों की तस्करी कर रहा था। ये एनसीआर में जो हथियार सप्लाई करने की इंफॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे एसीपी क्राइम फर्स्ट हैं गुड़गांव के। इनके साथ टीम रही है सेक्टर 17 की और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत। इसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बोड़ा कृष्णा गढ़ी, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का। 20 साल उम्र है। 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। और इस ऑपरेशन को जैसे डिटेल है जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में एसीपी प्रीतपाल साहब खुद बताएंगे। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं और इसके बाद आगे पहले कहाँ कहाँ सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर राव नरपीर सामने आए और पिछले काफी समय से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की गठन की मांग को लेकर के धरने पर बैठे लोगों को बीजेपी के मंत्री राव नरबीर सिंह ने समर्थन दिया है। इस मौके पर राव नरबीर ने कहा कि 70 साल से रुकी मांग को इस बार जरूर पूरा किया जाएगा और पूर्व मंत्री सभी कास्ट की रेजिमेंट बनी हुई है, ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही अहीर रेजिमेंट भी बनेगी। ये बहुत सालों से लोगों की मांग थी कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। तकरीबन 1996-97 से मांग चल रही है और सभी दलों के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने इसका समर्थन किया है। अहीर रेजिमेंट हमारे इस देश की बहुत पुरानी मांग है और मुझे उम्मीद है कि इस बार इस मांग को पूरा किया जाएगा। क्या ये कितने टाइम से रुकी मांग है और अभी भी इसमें और किस तरह की जो बातें रहेंगी आपकी तरफ से जो रखी जाएंगी? नहीं, सभी का समर्थन है, जनता का भी। सभी बिरादरी को, अकेला अहीर रेजिमेंट का नाम तो अहीर रेजिमेंट है लेकिन 36 बिरादरी का इसको समर्थन है। बहुत से जात बिरादरी की रेजिमेंट पहले बनी हुई है और अहीर रेजिमेंट की मांग थी, इसलिए लोगों ने मांग की और सरकार इसको पूरा करेगी। मानेसर की निजी कंपनी के कुछ कर्मचारी कंपनी से निकाले जाने के विरोध में हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 18 दिनों से कंपनी के अस्थायी कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है। कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में सैकड़ों लोग आए। जेएनएस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को दूसरे प्लांट में शिफ्ट किया गया था। कंपनी के कर्मचारी दूसरे प्लांट में ड्यूटी करने के बजाय हड़ताल पर बैठे। सर, मेरा नाम यशोदा है। मैं जेएनएस कंपनी में काम करती हूँ और जेएनएस कंपनी में मुझे लगभग 10 साल हो गई हैं। सर, हमारी कोई गलती नहीं थी जिसमें कि इन्होंने हमारे उस तरह से निकाल दिया। मैं बराबर काम कर रही हूँ 10 साल से और कोई गलती भी नहीं थी, कोई इशू ही नहीं था मेरा। और मेरा ही अचानक एचआर वालों ने मेरा मतलब छुट्टी में नाम दे दिया। जब मैंने अंदर जाके अपने सुपरवाइजर से पूछा कि सर ऐसे से कोई मेरे से गलती हुई है, बोले नहीं कोई गलती नहीं हुई है, आपका काम अच्छा है, ऑडिट भी अच्छी जाती है।
तो सर मेरे बोले आखिर बात क्या हुई। मैं सर ऐसे मेरी पंचिंग बंद कर दी है। बोले क्यों बंद की? मैंने सर ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो बोलेगा ठीक है एचआर वालों से पूछो और बताना हमें। हम गए एचआर वाले के पास। मैं सर मेरी पंचिंग क्यों बंद कर दी? कितने लोगों को निकाला गया? सर 26 तारीख को 13 लोगों को, 13 ऑपरेटर थे हम। तो उन लोगों को हमें एक साथ ही पंचिंग बंद कर दी गई, जिसमें कि मुझे बताया भी नहीं था। मैं शिफ्ट में आती हूँ, ड्यूटी करने आती थी। तो उसमें क्या है कि जैसे मैं गई एचआर वालों से पूछा, मैं सर मेरी पंचिंग बंद कर दी गई है। क्या हाँ मैडम? कितनी महिलाएं थी, कितने जेंट्स थे इसमें? सर एक जेंट्स है इसमें, विकास नाम था उसका लड़के का, और हम लड़कियां ही थी। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में हरी सब्जियों का दाम 20 से 30 रुपए प्रति किलो बढ़ चुका है। हरी मिर्च मंडी में 180 रुपए किलो तक बिक रही है, तो टमाटर ने भी अपना लाल रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और गुरुग्राम की सब्जी मंडी से संजय राठौर यानी कि हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आती है। बढ़ती हुई गर्मी के बीच एक बार फिर सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से अब मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम की सब्जी मंडी में, जहां आप देख रहे हैं तमाम सब्जियों पर 20 से 25% तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और जिस तरीके से हम बात करें हरी मिर्च की तो वो काफ़ी तीखी होती जा रही है, और साफ तौर पर जिस तरीके से हम बात करें टमाटर की तो वो लाल होते जा रहे हैं। तमाम जो सब्जियाँ हैं उन पर लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जिस तरीके से जो गर्मी बढ़ रही है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हरी सब्जियाँ हैं उनके दामों में भी वृद्धि होती जा रही है। एक दुकानदार है, उनसे मैं बात करूंगा। सर क्या कारण है जो सब्जी महंगी हो रही है? कारण है कि पीछे से सब्जी भी कम आ रही है और महंगी होती जा रही है। सामान कम आ रहा है और मुश्किलें हो रही है सामान आने, इसी वजह से जो है सब्जी बहुत कम आ रही है और महंगी हो रही है। कौन कौन सी सब्जियां हैं, फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो काफ़ी महंगी है? सारी महंगी है टोटल, कोई सब्जी ऐसी नहीं। हरी मिर्च का क्या भाव है? हरी मिर्च है 40 की पाव, 160 रुपये किलो। और टमाटर की हम बात करें, टमाटर 40 रुपये किलो, 50। कितनी तमाम सब्जियों पर कितनी बढ़ोतरी देखते हैं आप? 20%। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 20 से 25% की जो बढ़ोतरी है। जिस तरीके से हम बात करें नींबू की बात करें तो 150 रुपये किलो आज नींबू मार्केट में बिक रहा है। और इसी की तरह हम गाजर की बात करें या फिर पत्ता गोभी की बात करें या फिर टिंडे की बात करें, तमाम जो हरी सब्जी हैं वो लगातार बढ़ती गर्मी के साथ साथ इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। जिस तरीके से जो टमाटर हैं वो लाल होते जा रहे हैं, क्योंकि जो टमाटर के रेट में भी 15 से 20% की जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आम जन के लिए हरी सब्जियां खाना कहीं ना कहीं चुनौती बनती जा रही है। जिस तरीके से लगातार एक बार फिर बढ़ती गर्मी के बीच में जो सब्जियों के दाम है वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में एक बार फिर से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। गुरुग्राम के मोकटोला गांव में परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। मोकटोला के परिवार के साथ मारपीट की गई और घर का सामान तोड़ दिया गया। लाठी डंडे लेकर के घर में घुस करके सरेआम तोड़फोड़ की गई। 3 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। वहीं पीड़ित परिवार पर 20 से ज्यादा हमलावरों ने सरेआम जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। गुरुग्राम का सबसे बड़ा बाजार सदर बाजार चोरी की वारदातों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहता है। सदर बाजार में स्थित लकी स्टोर पर चोरों ने लाखों रुपए नगद और सामान पर हाथ साफ कर लिया। परचून की दुकान, लाखों रुपए नगद थे और उसी का फायदा चोरों ने उठाया। मौका पाकर चोरों ने दुकान का ऊपर के गेट का ताला तोड़ दुकान के अंदर रखे 7 लाख रुपए नगद और दूसरे सामान पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।